डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेसन विद्युत जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ओम का नियम। ओम का नियम आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना है। ओम का नियम हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ओम ने विद्युत के क्षेत्र में क्या नियम दिए थे, तो हम ध्यान देना है आपको। यदि किसी चालक में भिन्न भिन्न विभवांतर उत्पन्न किया जाए, यदि किसी चालक में भिन्न भिन्न विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो उसमें बहने वाले विद्युत धारा भी भिन्न भिन्न होता है। उसमें बहने वाले विद्युत धारा भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जॉर्ज साइमन ओम ने किसी परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया, जो उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहा गया, ओम का नियम कहा गया। तो ओम ने अपने नियम में क्या कहा, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे डिफिनीशन देकर, फिर हम लोग यहाँ पर सूत्र का निगमन करेंगे, व्यंजक का निगमन करेंगे। तो ध्यान देना क्या ओम साहब ने कहा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर भी के समानुपाती होता है। यही क्या है, ओम का नियम जो है बहुत एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो ये रहा ओम का नियम। ओम ने क्या कहा अपने नियम में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाले विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर भी के समानुपाती होता है। ये क्या है, उनका सूत्र है, किसका, ओम साहब का। अब हम लोग हैं क्या, यदि किसी परिपथ में यदि किसी चालक में बहने वाला विद्युत धारा आई है, विद्युत
धारा विद्युत धारा आई है तथा विद्युत धारा आई है तथा उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर भी हो। तो अब यहाँ पर हम लोग ओम के नियम के अनुसार यदि बोला क्या, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में बहने वाला यदि किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा आई है तथा उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर भी हो, तो ओम के नियमानुसार तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। तो ओम के नियमानुसार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम के नियमानुसार V proportional to I या V बराबर I इंटू R या V बटा में I बराबर R। तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, लिखेंगे जहां R अनुक्रमणपाती या समानुपाती स्थिरांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है एक तरह से धारा के बहाव में क्या है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो ये रहा क्या हमारा ओम के नियम के अनुसार क्या है, समीकरण की उत्पत्ति रहा। अब हम लोग ये ध्यान देते हैं कि एक ओम किसे कहते हैं, यदि किसी परिपथ में बहने वाली धारा अगर 1 एम्पीयर है और किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है और सिरों के बीच यदि सिरों के बीच विभवांतर अगर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 ओम। तो उसका जो होगा V बटा I का अनुपात होगा। ध्यान देना है, हम समीकरण भी दिखाएंगे, समझाएंगे, ध्यान देना है। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने में सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसमें जो उत्पन्न होगा प्रतिरोध उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। यानी अगर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या 1 वोल्ट 1 है ये 1 वोल्ट
यहाँ पर है क्या 1 एम्पियर। 1 एम्पियर अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है और सिरों के बीच क्या होता है, अगर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो यहाँ पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वह कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ, 1 ओम होगा। तो आपको ओम का नियम जो है बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी रखना है, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।